Hello, ma'am. Good morning and good morning, all of you. My name is Rohit Kumar, class B.Ed first, roll number 97. My PPT subject inclusive education, B.Ed head of the department Dr. Umesh Tiwari sir, presented to Dr. Raksha Gupta ma'am. नेक्स्ट स्लाइड। पॉइंट इंट्रोडक्शन। मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात करूंगा कि पीपीटी की मुख्य क्या मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में बात करूंगा। जैसे कि समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, समावेशी शिक्षा का महत्व, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा की भूमिका, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, इसके बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगली स्लाइड। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, तो इसके बारे में बात करूँगा। तो इंक्लूसिव इज़ ए वर्ड विच लिटरली मीन्स टू इंक्लूड। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि समायोजन करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शामिल करना। अक्षम बच्चों की सक्षम बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था करना। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा का रूप है जिसमें सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालक भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत सामान्य बालक तथा विशिष्ट बालक के बीच में शिक्षक के द्वारा सामंजस्य स्थापित करके शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। अगली स्लाइड। विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो विशेष आवश्यकता वाले बालक के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 शारीरिक मानसिक आश्वत बालक, और नंबर 2 अधिगम आश्वत बालक। तो शारीरिक मानसिक आश्वत बालक के अंतर्गत जो है दृष्टि बाधित बालक आते हैं, श्रवण बाधित बालक आते हैं, और वाक बाधित बालक आते हैं, और अस्थि बाधित बालक आते हैं। और वहीं अधिगम आश्वत की बात कर ले तो इसके अंतर्गत पठन विकार वाले बालक आते हैं, और लेखन विकार वाले बालक आते हैं, और गणना संबंधी विकार वाले बालक आते हैं, जो मुख्यतः बिंदु के रूप को विकार को संग्रहित से ग्रसित होते हैं। अगली स्लाइड। समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा की शुरुआत 1975 ईस्वी में अमेरिका से हुई थी। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य सभी विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार साधन उपलब्ध करवाकर शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना रहता है। समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक एवं प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। और NCERT के अनुसार समावेशी शिक्षा की परिभाषा की बात कर लें तो जाति, धर्म, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के ही विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगली स्लाइड। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। आखिर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भाषाविदों ने देखा कि जो विशिष्ट बालक हैं वो कहीं तक अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, और अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो अपनी हीन भावना से ग्रसित हो करके अपना जीवन जो है व्यतीत करते रहते हैं। तो उसको सुधारने के लिए भारत सरकार ने समावेशी शिक्षा की शुरुआत की। तो समावेशी शिक्षा के द्वारा मानसिक विकास संभव होता है,
मानसिक विकास संभव होता है। समावेशी शिक्षा एकीकरण को सुरक्षित करती है। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जो है जो सामान्य विद्यालय होते हैं जिसमें सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालक को शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ कई सारी सुविधाएं होती हैं जिससे कि बालक को अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण कराई जा सके। और समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण का संभव होता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा समानता के सिद्धांत का अनुपालन होता है। अगली स्लाइड। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना, जिससे बालक अपनी तर्क के द्वारा किसी का निर्णय स्वयं लेना से विकास करना। अक्षम विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश की मुख्य विचारधारा से उनको जोड़ना, जिससे कि वो राष्ट्र के कार्यों में अपना सहभागिता निभा पाएँ। विद्यार्थियों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, जागरूकता की भावना का विकास करना और प्रजातांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करना और अक्षम विद्यार्थियों के मन में आने वाली हीन भावनाओं को दूर करना। जैसे कि विशिष्ट बालक होते हैं तो वो सोचते रहते हैं कि मैं किसी कार्य को किस प्रकार से करूं, और वो उनके मन में हीन भावना बनी रहती है। इसको दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा की मुख्य अहम भूमिका रहती है, जिससे वो अपने विचारों को विकसित करके, अपने कौशल को विकसित करके वो भी सामान्य बालकों के साथ जो है सामंजस्य स्थापित करके अपना एक उचित स्थान स्थापित कर पाते हैं। अक्षम विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करने योग्य बनाना आदि प्रमुख उद्देश्य होते हैं। अगली स्लाइड। समावेशी शिक्षा के महत्व। समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों को अनुकूल शैक्षिक वातावरण प्राप्त होता है। जैसे कि सामान्य बालक विशिष्ट बालक को शिक्षा देने के लिए एक महत्वपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है, तो उसकी एक विशेष प्राथमिकता होती है। समावेशी शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती रहती है। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभदायक होती है। समावेशी शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। समावेशी शिक्षा द्वारा सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। अगली स्लाइड। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की विशेषताओं की बात करें कि तो इसकी मुख्य विशेषता है कि जो विशिष्ट बालक को शिक्षा के अवसर को प्रदान करना, ये मुख्य विशेषता है। समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के द्वारा अक्षम बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है। जो सुविधाएं सामान्य बालकों को प्राप्त होती हैं, वही सुविधाएं अक्षम एवं दिव्यांग बालकों को भी प्राप्त होती हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों को कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इस शिक्षा के आश्वत दिव्यांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। सामान्य एवं अक्षम विद्यार्थियों द्वारा एक दूसरे को समझने, आपसी सूझबूझ का विकास होता है। अगली स्लाइड। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, जैसे कि हर एक बालक के सोचने का तरीका अलग अलग होता है और उसके कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये कुछ भिन्न प्रकार के सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं बालकों में।
और माता पिता के द्वारा सहयोग प्रदान करना, ये भी एक प्रमुख सिद्धांत है। भेदभाव रहित शिक्षा, जैसा कि समावेशी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य रहा है कि जो सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालक के बीच शिक्षा जो प्रदान की जाती है वह भेदभाव रहित होनी चाहिए। विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, जैसे कि विशिष्ट जो स्कूल होते हैं, स्कूल उसके द्वारा छोटे छोटे कार्यक्रमों को करा करके या राज्य सरकार के द्वारा छोटे छोटे कार्यक्रमों को, समावेशी शिक्षा को कार्यक्रमों को करा करके, जिससे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके और जो विशिष्ट बालक हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का एक मुख्य अवसर प्रदान हो। वातावरण पर नियंत्रण होना। अगली स्लाइड। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है, इसके बारे में बात करूँगा। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है जो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक की व्यक्तित्व की पहचान करके उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना, ये शिक्षक की एक मुख्य भूमिका होती है। कक्षा में सामान्य एवं अक्षम बच्चों के समायोजन क्षमता का विकास करना और उसकी क्षमता का विकास करना, और सामान्य तथा अक्षम दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना, ये भी मुख्य भूमिका है। और अक्षम विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी विकार अथवा कमियों को पहचान करके उनमें कौशल का विकास करना, ये भी शिक्षक का एक मुख्य भूमिका होती है। अक्षम विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी एक शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। और शिक्षक की एक मुख्य भूमिका होती है कि जो बालक हैं उनकी शारीरिक एवं मानसिक अभिरुचियों को एक माप तौल करके उसको निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि वो बालक अपने पाठ्यक्रम को सुनिश्चित कर पाएँ, उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएँ। अगली स्लाइड। मैं बात करूंगा समावेशी शिक्षा को सफल बनाने हेतु कुछ सुझाव। तो समावेशी शिक्षा को सफल बनाने हेतु कुछ सुझाव ये हैं कि समावेशी शिक्षा को सफल इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि जैसे कि माता पिता का जागरूक होना, जिससे कि माता पिता का जागरूक होना और जो उनके विशिष्ट दिव्यांग बालक हैं उनको शिक्षा के लिए दिव्यांग कॉलेजों में भेजना, ये प्रमुख सुझाव है। और अक्षम एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के परिजनों का सहयोग आवश्यक है। और शिक्षकों को समावेशी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी एवं समझ होना अति आवश्यक है, ये भी एक प्रमुख सुझाव महत्वपूर्ण है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उचित शैक्षिक तकनीकी की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी कलाओं को विकसित कर सकें। समावेशी विद्यार्थियों के शिक्षा का स्तर उनके शारीरिक व मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था आवश्यकता जिससे दिव्यांग विद्यार्थी भी घर से स्कूल तक आसानी से पहुंच सकें, ये प्रमुख सुझाव निम्न हैं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।